साल 2016 का अगर बात करें तो सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था भीम यूपीआई। आप लोगों का एक क्वेश्चन से रहा होगा कि भीम यूपीआई का मतलब क्या है। हम तो जानते हैं कि यूपीआई का एक सिस्टम है जो सभी लोग यूज़ करते हैं, यूपीआई सो यूनाइटेड पेमेंट फॉर इंटरफेस जो यूपीआई। लेकिन भीम का मतलब है, भीम का मेन मतलब है भारत इंटरफेस फॉर मनी, क्योंकि ये इंडिया है इसलिए इंडिया के अंदर ही ये भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगर दूसरे कंट्री की बात करें तो दूसरे कंट्री पे जब भी ये लॉन्च होगा तो तभी उनका नाम से वो लॉन्च होगा, लेकिन दूसरे कंट्री पे भीम यूपीआई नहीं है। दूसरे कंट्री पे दूसरा जो सिस्टम लॉन्च है लेकिन भीम यूपीआई नहीं है। तो अभी के फिलहाल का टाइम एक सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है जो बहुत ही एक हाइक चल रहा है मार्केट। मतलब इस साल का 2021 का 2 अगस्त लॉन्च किया गया था ई रुपया। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन से रहा होगा कि ई रुपया क्या है, इनका बेनिफिट क्या है, इसका फीचर्स क्या है, इनसे आपका क्या बेनिफिट होगा, आपका क्या प्रॉफिट होगा, आपका क्या लॉस होगा, सब कुछ इस वीडियो पे कोशिश करूँगा जितना हो सके मुझसे उतना मैं एक्सप्लेन करने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है और फिर भी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करना मत भूलिए। सो हेलो फ्रेंड्स और रियल टेक 2 अगस्त 2021 जब लॉन्च किया गया था ई रुपया। ई रुपया लॉन्च का मेन मकसद है कैशलेस इंडिया को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना। मान लीजिए आपको एक टैब खरीदने के लिए 10,000 रुपीज़ दिया जाएगा, तो आपको कैसे दिया जाएगा? मिडिल पे एक मिडिल मैन रहेगा और वो जो पैसे रहेगा वो पैसे आपका बैंक अकाउंट पे डायरेक्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो 10,000 रुपीज़ जो आपको दिया जाएगा टैब खरीदने के लिए, अगर आपको 10,000 रुपीज़ मिलते हैं तो आप क्या खरीदोगे? सबसे पहले टैब तो नहीं खरीदोगे, दूसरा कोई भी चीज़ खरीदोगे या फिर दूसरे कोई भी काम पे लगाओगे और टैब तो नहीं खरीदोगे। इसी चीज़ को हटाने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है जो है ई रुपया। ई रुपया का मेन सिस्टम में मेन बेनिफिट है क्यूआर कोड। जी हाँ, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो क्यूआर कोड का मेन बेनिफिट है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो जो चीज़ आपको मिलना था वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो एक क्यूआर कोड के माध्यम से। मान लीजिए आपका पास एक 10,000 रुपीज़ आना है मोबाइल खरीदने के लिए, जो नॉर्मली क्लास 12 का स्टूडेंट के लिए आपको यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशली वेस्ट बंगाल पे। और अगर दूसरा स्टेट की बात करें तो दूसरे स्टेट पे लैपटॉप भी प्रोवाइड करते हैं, साइकिल भी प्रोवाइड करते हैं, स्कूटी भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब उन स्टेट पे दूसरे भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल पे अभी फिलहाल के टाइम प्रोवाइड कर रहा है वो है टैब, जिनका प्राइस रहेगा 10,000 रुपीज़। मतलब 10,000 रुपीज़ आपको दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा एक टैब खरीदिए या फिर कोई भी मोबाइल खरीदिए 10,000 के अंदर। और वो जो पैसा वो दे रहा है आपका बैंक अकाउंट पे, और आपका बैंक अकाउंट पे पैसा आने के बाद आप तो सोच रहे हो कि नहीं मुझे टैब नहीं खरीदना है, मुझे और कुछ चीज़ खरीदना है, जैसे कि वो कोई भी नेसेसरी चीज़ हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ई रुपया क्यूआर कोड को यूज़ कर अगर आपको पेमेंट करते हैं तो आप कुछ भी दूसरा चीज़ नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको दिया जाएगा वही चीज़ के अलावा। मान लीजिए आपको टैब खरीदने के लिए 10,000 रुपीज़ दिया जाएगा तो आपको टैब ही खरीदना होगा, दूसरा कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर आपको दिया जाता है 10,000 रुपीज़ और वो अगर ई रुपया को यूज़ कर दिया जाता है तो आपको ई रुपया का एक क्यूआर कोड मिलेगा जो आपका मोबाइल नंबर पे SMS आएगा। तो उस SMS पे एक क्यूआर कोड रहेगा, वो अगर आपका एंड्रॉयड सेट है तो भी आपको दिया जाएगा, अगर आपका कीपैड सेट है तो भी दिया जाएगा। कीपैड सेट का अगर बात करें तो उस पर एक SMS आएगा और एंड्रॉयड सेट पे भी SMS आएगा, लेकिन एंड्रॉयड सेट पे क्यूआर कोड शो होने में थोड़ा ईजी होगा। तो इसका जो क्यूआर कोड रहेगा आपको कोई भी नज़दीकी कोई भी मोबाइल शॉप पे दिखाना होगा और उस क्यूआर कोड को वो जब भी स्कैन करेंगे तो आपको मोबाइल दे देगा वो। और अगर आप वो जो क्यूआर कोड रहेगा उस क्यूआर कोड को मोबाइल के अलावा कोई भी दूसरे जगह पे यूज़ करने के लिए जाते हो तो उस जगह पे वो दिखाएगा इनवैलिड क्यूआर कोड। मतलब आप यूज़ ही नहीं कर सकते, आपको दिया गया मोबाइल खरीदने के लिए तो मोबाइल ही खरीदना होगा। तो मान लीजिए आपको और अगर एग्जाम्पल दे तो आपको एक गैस का जो पैसे देते हैं नॉर्मली गवर्नमेंट का जो फिलहाल के टाइम दे रहा था 3 महीने तक फ्री गैस दिया गया था। मतलब गैस का जो अमाउंट था 800 रुपीज़ समथिंग आपको प्रोवाइड कर रहा था आपका बैंक अकाउंट पे। और सरकार की तरफ से कहा गया था कि आपको गैस खरीदना होगा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि गैस
नहीं दिखाते रहे, और वो जो पैसे है उस पैसे को लेकर दूसरे काम पे लगा रहे। तो अभी जो ई रुपया का सिस्टम में, इस सिस्टम के दौरान आपको एक QR कोड मिलेगा, जो गैस का जो प्राइस रहेगा 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये जो समथिंग है गैस का प्राइस, उस प्राइस का ही एक QR कोड मिलेगा। उस QR कोड को लेकर कोई भी गैस डीलर के पास जाना होगा, और वो गैस डीलर जब भी वो QR कोड स्कैन करेंगे तो उनका पास जो पैसा है वो पैसा चला जाएगा और वो आपको गैस दे देगा। गैस का जितना भी एजेंसी, सभी एजेंसी के पास वो चला जाएगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया ये कम करेगा, ना कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेट पे। तो क्योंकि यूपीआई का जो सिस्टम है, यूपीआई का सिस्टम पूरा ऑल ओवर इंडिया पे कम करते हैं, इसलिए ई रुपया भी ऑल ओवर इंडिया पे कम करेगा, ना कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे। मतलब मान लीजिए आप अगर वेस्ट बंगाल पे रहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ई रुपया का जो सिस्टम है, ई रुपया का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल पे ही कम करेगा। नहीं, वेस्ट बंगाल का नहीं, ऑल ओवर इंडिया पे जितना जगह है, जितना स्टेट है, जितना जो भी है, सभी जगह पे कम करेगा। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम लॉन्च होते हैं नॉर्मली न्यूली, सभी सिस्टम ऑल ओवर स्टेट ही कम करते हैं। हालांकि ये अलग है कि उन स्टेट का जो गवर्नमेंट रहता है, जैसे कि CM रहते हैं, वो अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो दूसरा बात है। लेकिन ये जो ई रुपया का जो सिस्टम है, इस सिस्टम से आपका फ़ायदा ही होगा और गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसा देना था, जिसको देना था उनको ही मिलेगा। तो मिडिल का जो मिडिल मैन रहते हैं, जो नॉर्मली कुछ पैसे खाते हैं, वो हट जाएगा, और जिस चीज़ के लिए पैसा वो देना था उस चीज़ पे ही वो यूज़ होगा, दूसरा कोई भी चीज़ पे नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो ये सबके लिए एक फायदेमंद चीज़ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सब्सिडी है, जो पैसा है, सिंपली चीज़ का अगर बात करें तो चीज़ के बात अलग है, वो बाय कुरियर या फिर बाय पोस्ट आता है। मतलब जो पैसा आपको देना था वो आपके पास ही आएगा, मिडिल का जो मिडिल मैन रहेगा वो हट जाएगा, और जो कंपनी मिडिल पे खाते हैं वो भी हट जाएगा। डायरेक्टली NPCI और आपके साथ ये कनेक्ट आएगा और गवर्नमेंट के साथ। तो NPCI के साथ क्योंकि कनेक्ट है, इसलिए NPCI का अंदर ही सब कुछ रिकॉर्ड रहेगा। मतलब गवर्नमेंट आपको कितना पैसा भेज रहा है, कितना पैसा वो वापस ले रहा है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ये सब जो चीज़ें रहेगा वो NPCI के ऊपर सब कुछ डिपेंड रहेगा। मतलब NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI में ही सब कुछ है, ये सब के पीछे, क्योंकि NPCI अगर नहीं होता है तो ये सब नहीं होगा। सब कुछ जो चीज़ रहेगा, सब कुछ UPI के ट्रांजेक्शन की अगर बात करें, या फिर जो डेबिट कार्ड का आप ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कि स्पेशली रुपे कार्ड, सब कुछ NPCI के अंदर ही सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। मतलब बाद में अगर कोई घोटाला होते हैं तो सब कुछ NPCI के पास रिकॉर्ड रहेगा, और NPCI बाद में सब कुछ रिपोर्ट दे सकता है। मतलब बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होते है, कोई भी अगर घोटाला होते है, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट NPCI के पास से रिपोर्ट मांगेगा और NPCI गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देगा, क्योंकि NPCI गवर्नमेंट के अंदर ही रहता है। तो NPCI जब भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देगा, तभी जो पूरा चीज़ है जो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छा चीज़ होगा, लेकिन मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ है, जहाँ पे मिडिल का जो मिडिल मैन है वो हट गया है, और डायरेक्ट गवर्नमेंट का जो सब्सिडी है डायरेक्ट यूजर को ही मिलेगा। मास्कन से मिडिल मैन वो नहीं रहेगा, क्योंकि मिडिल मैन बहुत घूस खाते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको आता है 10,000 रुपये से, मास्कन का अगर मिडिल मैन रहता है तो आपको मिलते हैं 8 या फिर 8.5 रुपये से, फिर कभी भी आपको मिलते भी नहीं है। मतलब कुछ समय पे आपको नहीं मिलते हैं, और बोला जाता है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मास्कन का जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन सब कुछ खा गया। तो बाकी रखते, और अच्छा जो डिटेल्स में बता, जो डिटेल्स में इसमें कि आपके लिए हेल्पफुल साबित तो होगा। और बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हो गया था, जब इतना बुरा इंसिडेंट हो गया था जिनका एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। क्योंकि देख सकते हैं मेरा हाथ पे ऑलरेडी है, मतलब ये जो इंसिडेंट का जो असर ऑलरेडी है, अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ हो, इसलिए लगभग एक हफ्ता में वीडियो बना नहीं पाया, और अभी ये वीडियो बनाना पॉसिबल हो पा रहा है। थैंक्स फॉर वीडियो।